वालेकुम। तो आज हम टेस्ट जो डिस्कशन करेंगे वो टेस्ट हमारे पास है इंग्लिश का और इसको हम सॉल्व करते हैं। ये ग्रेप इंस्टीट्यूट मुल्तान का है। तो देखें इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये टेस्ट किस चीज़ का है? ये सेंटेंस और उसकी टाइप्स का है। तो मेरे साथ चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये डिस्कस करते हैं। द गर्ल, सिंपल, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि इंग्लिश है। द गर्ल लुक्ड एट हर ब्रदर एंड स्माइल्ड। तो ये बताएं ये किस टाइप का सेंटेंस है। तो ये अगर बात करें तो ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है। कैसे देखें? द गर्ल लुक्ड एट हर ब्रदर एंड स्माइल्ड। द गर्ल लुक्ड एट हर ब्रदर एंड स्माइल्ड। लड़की ने अपने भाई की तरफ देखा और मुस्कुराई। इसमें सब्जेक्ट कितना है? एक है, द गर्ल। ठीक है, ये ब्रदर उसका ऑब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट एक है और वर्ब दो हैं। जब सब्जेक्ट एक हो वर्ब दो हो, जब वर्ब एक हो तो वो हमारे पास एक क्लाज होती है, तो उसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लाज आती है। नेक्स्ट, जन्नत वेंट टू द लाइब्रेरी टू बोरो सम बुक्स। तो ये कौन सा है? ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है। कैसे देखें? जन्नत वेंट टू द लाइब्रेरी टू बोरो सम बुक्स। ज़रा इसमें देखें कितना सब्जेक्ट है? एक है। जन्नत एक ही है, एक सब्जेक्ट है। वर्ब देखें कहाँ है? वेंट हो गया, ठीक है। टू द लाइब्रेरी टू बोरो सम बुक्स। इसमें दो वर्ब हैं, एक वेंट और टू बोरो। तो एक्शन दो हैं लेकिन सब्जेक्ट एक है, तो फिर भी सिंपल हो गया। द वाटर वॉज सो कोल्ड दैट 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 वी कुड नॉट स्विम इन इट। यहाँ पर दैट का इस्तेमाल हुआ है, रिलेटिव क्लास का इस्तेमाल हुआ है। तो हम कहेंगे ये कौन सा सेंटेंस है? ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। कैसे? द वाटर वाज सो कोल्ड, पानी बहुत ठंडा था। दैट वी कुड नॉट स्विम, के हम इन इट तैर नहीं सकते थे। दैट रिलेटिव क्लास है, जहाँ रिलेटिव क्लास आ जाए वो कम्प्लेक्स होता है। दैट वी कुड नॉट स्विम इन इट। और इसकी दूसरी शनाख्त ये है, कम्प्लेक्स सेंटेंस में हमेशा हमेशा दो क्लास होती हैं, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। दैट वाली क्लास, चूंकि ये दैट लगा हुआ है तो ये होगी डिपेंडेंट क्लास। उससे पीछे द वाटर वाज सो कोल्ड, ये होगी इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास और जब डिपेंडेंट क्लास इकट्ठे आती हैं उसको हम कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट देखें, द लिटल, ये दैट आपने याद रखना है। द लिटल गर्ल स्टार्टेड क्राइंग व्हेन। देखिए व्हेन कहाँ पे है? ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। कौन सा? सॉरी, कोऑर्डिनेट नहीं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, जो मैंने आपको समझाया भी था अपने लेक्चर में। द लिटिल गर्ल स्टार्टेड क्राइंग व्हेन शी कुड नॉट फाइंड हर टॉय। तो ये व्हेन शी कुड नॉट फाइंड हर टॉय बिल्कुल उसी तरह जैसे दैट वी कुड नॉट स्विम इन इट, ये होगी डिपेंडेंट क्लास। पीछे होगी था लिटल गर्ल स्टार्टेड क्राइंग, ये होगी इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास डिपेंडेंट क्लास जब इकट्ठे आ जाएं तो उसको सेंटेंस को कहते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस। आई लिव इन अ लार्ज सिटी, तो ये सिंपल सेंटेंस है क्योंकि एक सब्जेक्ट है एक और वर्ब है लिव। एज सोन एज, ये भी याद रखना है। द बेल रैंग, द चिल्ड्रन रश्ड आउट। एज सोन एज, देखें एज सोन एज आ जाए या दैट का इस्तेमाल हो जाए, व्हेन आ जाए, वाइल आ जाए, वेयर आ जाए, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन आ जाए, याद रखना है आपने। ये एज सोन एज को लाजमी याद रखना है। जिसके साथ ये लग जाता है तो वो क्लास बनती है कौन सी? डिपेंडेंट क्लास बनती है। तो ये होगी डिपेंडेंट क्लास, एज सोन एज द बेल रैंग। और आगे देखें द चिल्ड्रन रश्ड आउट, तो ये होगी इंडिपेंडेंट क्लास। अगर डिपेंडेंट क्लास स्टार्ट में आ जाए उसको कॉमे से जुदा करते हैं तो सिंपली ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, एज सोन को आपने याद रखना है। जहाँ पे ये आ जाए एज सोन एज सिंपल, आपने कह देना ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। अगर दो क्लास हों, शर्त है दो क्लास हों, तीन क्लास ना हो। वी सा आ फिल्म विच, देखें विच आ गया, ठीक है। विच हो गया, वाइल हो गया, वेयर हो गया, हमारे पास व्हेन हो गया, दैट हो गया, ये कम्प्लेक्स को शो करते हैं। विच वाज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द नेल्सन मंडेला। वी सा आ फिल्म, ये होगी इंडिपेंडेंट क्लास। विच का इस्तेमाल हुआ है तो विच के आगे हमारे पास ये होगी डिपेंडेंट क्लास। जैसे एज सुन एज के आगे जो फिक्रा था वो भी डिपेंडेंट क्लास थी, दैट के आगे जो फिक्रा था वो भी डिपेंडेंट क्लास थी, विच के आगे भी जो फिक्रा होगा सेंटेंस होगा वो भी डिपेंडेंट क्लास होगी। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इकट्ठे हम कहते हैं इनको कम्प्लेक्स सेंटेंस। हिज क्रूड रिमार्क्स ऑफेंडेड मी, ये सिंपल है, एक ही क्लास है तो इसको सिंपल कहेंगे। जेन एंड अलाइस हैड देयर डिनर एंड वेंट फॉर अ वॉक, तो ये भी सिंपल है। देखें कैसे, हाँ मैं जानता हूँ सब्जेक्ट दो हैं, जैन भी हैं अलाइस भी हैं, लेकिन एंड के साथ जोड़ा गया है, इकट्ठे जोड़ा गया है। हैड देयर डिनर एंड वेंट फॉर अ वॉक। अगर एंड देखें ये कंपाउंड को शो करता है। अगर हम यूँ कहते हैं ये सब्जेक्ट कंपाउंड है लेकिन सेंटेंस सिंपल है। अगर हम कहते हैं जेन
हैड हिज डिनर एंड अलाइस वेंट फॉर अ वॉक। देखें अलाइस के साथ वेंट आ जाता है, इकट्ठे आ जाता है, सब्जेक्ट वर्ब इकट्ठे आ जाता है। यहाँ जेन ओके हैड हिज डिनर आ जाता, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास बनता कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट क्लास होती। द बॉयज़ एंड द गर्ल्स वर शouting लाउडली, तो ये भी सिंपल सेंटेंस है। द बॉयज़ एंड द गर्ल्स, देखिए ये सब्जेक्ट कंपाउंड है लेकिन सेंटेंस कौन है, सिंपल है। वर शouting लाउडली एक वर्ब है। द कस्टमर्स वर हैप्पी बिकॉज, बिकॉज बिफोर ये होते हैं सब ऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। ये हमेशा मैंने बताया था, बिकॉज बिफोर हो गया। और इसी तरह जैसे रिलेटिव, रिलेटिव की बात करें व्हाट हो गया, अभी हमने विच पढ़ा है, व्हाट हो गया, विच हो गया, ये जिनके साथ लगे होते हैं। एज सुना, एज हो गया, तो ये किसको शो करते हैं, ये डिपेंडेंट क्लास को शो करते हैं। तो द कस्टमर वर हैप्पी ये होगी इंडिपेंडेंट क्लास, बिकॉज दे गाट, ठीक है, क्योंकि दे गाट ये डिपेंडेंट क्लास हो गई। व्हाट दे वांट सब्जेक्ट वर्ब, ये भी क्लास हो गई क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब मौजूद है, सब्जेक्ट वर्ब मौजूद है। ये क्लास, ये क्लास और ये क्लास, तीन क्लास बनती हैं। द कस्टमर पर हैप्पी इंडिपेंडेंट क्लास, बिकॉज दे गाट वट दे वांट दो डिपेंडेंट क्लास। तो ये इसको कहते हैं, जहाँ तीन आ जाएँ तो उसको कंपाउंड कम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। इसका डेल्टा बनता है। द मीटिंग वाज हेल्ड इन अ रूम नियर द लाइब्रेरी, तो ये सिंपल सेंटेंस है। द मीटिंग वाज हेल्ड, इसमें देखें मीटिंग वाज हेल्ड इन अ रूम नियर द लाइब्रेरी, तो ये सिंपल सेंटेंस है। एक क्लास है, आई मेट हिम एट द रेलवे स्टेशन, आई मेट हिम एक सब्जेक्ट है, मेट हिम एट एक वर्ब है, ये भी सिंपल हो गया। डिस्पाइट ट्राइंग हार्ड वी कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स, डिस्पाइट ट्राइंग हार्ड वी कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। ये आपने इसको चेक करना है, ये देखना है कौन सा सेंटेंस है। यहाँ पर मेरे हिसाब से ये जो जो बनता है डिस्कशन के मुताबिक इसका सिंपल सेंटेंस बनता है, क्योंकि डिस्पाइट ट्राइंग हार्ड। इसके आगे देखें वी कुड नॉट, वी सिंपल एक सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट एक है, तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया क्योंकि एक क्लास होगी। लेकिन आपने चेक करना है इसको, ये आपके ज़िम्मे है, शायद ये कम्प्लेक्स हो, ये आपने चेक करना है। यू कैन इधर स्टे आर लिव, ठीक है, इधर आर ये याद रखना है, इधर आर नीदर नार जहाँ पे आ जाएं वो सेंटेंस कौन सा होता है, इधर आर नीदर नार वो सेंटेंस हमारे पास होता है कंपाउंड। लेकिन यहाँ पे देखें डिस्पाइट सॉरी यू कैन इधर स्टे आर लिव, तो ये सिंपल सेंटेंस है। क्यों, देखें अगर यूँ होता यू कैन इधर स्टे आर, यू कैन लिव, यू लिव, यू कैन इधर स्टे आर यू लिव, अगर लिव के पीछे भी यू आता इधर आर हो गया। इसी तरह नीदर नार हो गया, मतलब सब्जेक्ट चूंकि एक है यू है तो इस सवाल से ये सिंपल सेंटेंस हो गया। कंपाउंड तब तब बनता अगर इधर आर होता नीदर नार होता, सब्जेक्ट भी दो होते वर्ब भी दो होते। 16 देखें शी इज़ बोथ प्रिटी एंड इंटेलिजेंट, देख वही एक होगी, उसकी दो क्वालिटीज़ हैं, वो प्रिटी भी है इंटेलिजेंट भी है, लेकिन सब्जेक्ट एक है तो ये सिंपल हो गया। आई वॉज नॉट अम्यूज्ड बाई हिज एंटिक्स बट आई सेड नथिंग, आई वॉज, आई हो गया, वाज हो गया, ठीक है, ये सब्जेक्ट वर्ब। नॉट अम्यूज्ड, अम्यूज्ड हो गया बाई हिज एंटिक्स, ये एक होगी क्लास। बट ये आपने याद रखना, फैन बॉयज़ याद किया था, फार एंड नार, बट और क्या था यार, फैन बॉयज़, हाँ, बट आर येट सो, बट इस्तेमाल हुआ है तो ये देखें ये बट दो इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ता है। अगर ये होता आई वॉज नॉट अम्यूज्ड बाई हिज एंटिक्स बट सेड नथिंग, आई इस्तेमाल ना होता तो ये सिंपल होता, लेकिन यहाँ पर बट आया है तो आगे भी एक क्लास है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेज हैं, तो ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस। तो शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग द मूवी, ये थो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो इसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन। इसी तरह जैसे एज सुन एज हो गया, थो हो गया, दैट हो गया, ये याद रखना है आपने, एज सुन एज, सो हो गया, दैट हो गया, विच हो गया, व्हेन हो गया, ये जिनके साथ आ जाए वो क्लास डिपेंडेंट आ जाती है, ये डिपेंडेंट क्लास हो गई। इन वॉचिंग द मूवी शी अकम्पनाइड मी टू द थिएटर, अच्छा ठीक है, ये होगी डिपेंडेंट क्लास। शी अकम्पनाइड मी टू द थिएटर, ये होगी इंडिपेंडेंट क्लास। अच्छा अब इसको कमर्शियल अदा किया गया तो ये बनेगा कम्प्लेक्स, यानी एक इंडिपेंडेंट क्लास एक इंडिपेंडेंट क्लास। इफ़ इट रेन्स वी विल गेट वेट, इफ़ का इस्तेमाल हुआ है तो इफ़ आप जानते हैं, हाँ इफ़ भी हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। इफ़ इट रेंज तो ये होगी डिपेंडेंट क्लास, वी विल गेट वेट ये होगी इंडिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास जब साथ आ जाए उसको कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। एज सुन एज वी अराइव्ड, देखें फिर आ गया एज सुन एज, मैंने पहले बताया था ये जिसके साथ आ जाए वो क्लास बन जाते हैं डिपेंडेंट। वी अराइव्ड ट्रिपल स्टार्टेड,
जैसे ही हम आए मुसीबत आन पहुंची, शुरू हो गई, ये देखें एज सुन एज वी अराइव्ड, तो ये हो गया हमारे पास बच्चों कौन सा सेंटेंस, ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज हो गई। ट्रबल स्टार्टेड कह सकते हैं। तो ये एक मतलब मीनिंग की बात करते हैं तो इस मीनिंग के हिसाब से ये ट्रिपल स्टार्टेड हम ये कह सकते हैं, ये डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास, ये इसको कम्प्लेक्स सेंटेंस कह सकते हैं, यानी एज सुन एज के हिसाब से देखें। आई डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर इसको देखें एज सुन एज, एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है एज सुन एज का, और दो क्लासेज हैं, ठीक है। इसको एंड यानी फैन बॉयस से नहीं जोड़ा गया, उन किसी से भी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से नहीं जोड़ा गया, तो ये कंपाउंड ना हुई। कम्प्लेक्स कंपाउंड वो होती है जिसमें तीन क्लासेज हों, लेकिन इसमें दो हैं तो साफ ज़रिए कम्प्लेक्स है। आई डोंट अंडरस्टैंड वट, अब वट का इस्तेमाल पहले पता है, वट हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, विच हो गया, एज सुन एज हो गया, ये जिनके साथ आ जाए वो क्लास बन जाते हैं डिपेंडेंट। व्हाट यू आर सेइंग ये होगी डिपेंडेंट क्लास। आई डोंट अंडरस्टैंड ये होगी इंडिपेंडेंट क्लास। सेंटेंस हो गया कम्प्लेक्स। व्हाट वेयर एज सुन ये आपने याद रखना है। डू यू नो वेयर, देखिए फिर वेयर आ गया। ही वर्क्स ये होगी डिपेंडेंट क्लास, ये इंडिपेंडेंट, तो ये भी कम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। आपने फिर मेरी बात सुन ले मेरे भाई, अगर हमारा वट आ जाए, वेयर आ जाए, विच आ जाए, वट वेयर विच, दैट आ जाए, वट वेयर दैट विच, और एज सुन एज आ जाए, जिसके साथ लग जाते हैं वो क्लास डिपेंडेंट बन जाती है। और नीचे अगली देखें, अगर एक और क्लास बनती है तो सिंपल वो हमारे पास सेंटेंस कौन सा होगा, वो कम्प्लेक्स होगा। अगर तीन क्लास हैं, दो और आ गई तो वो फिर कम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये सेंटेंस कौन सा है। ऑल दैट ग्लिटर्स, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स, हर वो चीज़ जो चमकती है, इस तरह देखें, ठीक है। यहाँ पे देखें दैट का भी इस्तेमाल हुआ है, यूँ भी शनाख्त कर सकते हैं, दैट का इस्तेमाल हुआ है, सब्जेक्ट आल हो गया, ठीक है। आल दैट ग्लिटर्स, आल ग्लिटर चमकना, ये हो गया एक क्लास। इज नॉट गोल्ड, इसको हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लास, तो इसको हम कहेंगे कम्प्लेक्स सेंटेंस। याद रखना है ये सेंटेंस कौन सा है, कम्प्लेक्स। आल दैट ग्लिटर्स, ये सवाल आ भी चुका है पिछले साल, ये हमारे पास कम्प्लेक्स हो गया। अच्छा इधर आर आ जाए, नीदर नार आ जाए, अगर इसमें एक दो सब्जेक्ट हों, दो वर्ब हों, तो वो सब्जेक्ट कंपाउंड होगा। नीदर नार या इधर आर के साथ, ओए होए होए, मतलब मैंने ऊपर नहीं किया, बस इतना ऐसे ही पढ़ा गया यार। चलो फिर आप ये मैंने ऑप्शन लगा दिए हैं, आप इन ऑप्शन को ज़रा देख लें, 20 तक। यार शिट, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलो मैंने समझा दिया है, आप इसको देख लें ज़रा से फिर। अच्छा इधर आ जाए, इधर ना आ जाए, दो सब्जेक्ट हो, दो वर्ब हो, तो वो का कंपाउंड। अगर एक सब्जेक्ट हो, दो सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो, तो वो सिंपल होगा। इधर आर इधर आर, वट हो गया, दैट हो गया, वेयर हो गया, विच हो गया, एज सुन एज हो गया, जिनके साथ आ जाए वो डिपेंडेंट क्लास आ जाती है। अगर एक और क्लास आ जाए तो वो कम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। आल तो जेट के साथ हमेशा कम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। वट ये पहले बता दिया है, वेयर ये विच ये रिलेटिव क्लास है, विट वट जो कि कंपाउंड कम्प्लेक्स में इस्तेमाल होती है। आगे तरह देखते हैं। रोलिंग स्टोन के, अच्छा वो देखिए ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये कम्प्लेक्स है, याद रखना। रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, तो ये सिंपल है। रोलिंग स्टोन, ठीक है, एक सब्जेक्ट हो गया, गैदर्स एक वर्ब है, नो मास, तो सिंपल, ये होगी सिंपल सेंटेंस। प्लीज़ लिव योर फुट वेयर आउटसाइड, तो ये भी सिंपल हो गया क्योंकि एक क्लास है। वेल यू वेट हेयर, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो कौन सा होगा, ये इंटेरोगेटिव हो गया। ये सिंपल सवाल आ चुके हैं। वेयर हैव यू बीन ऑल दिस वाइल, ये क्वेश्चन मार्क आ गया, ये भी इंटेरोगेटिव। वी विल नॉट टोलरेट दिस, तो ये सिंपल एक स्टेटमेंट है, तो डिक्लेरेटिव। आई एम योर फ्रेंड, तो ये भी डिक्लेरेटिव एक स्टेटमेंट है। माई सिस्टर लिव्स इन मैक्सिको, तो ये भी डिक्लेरेटिव है क्योंकि एक स्टेटमेंट है। व्हाट डिड यू डू, ये क्वेश्चन मार्क आ चुका है, तो सिंपल इंटेरोगेटिव हो गया। डू बी अ बिट मोर केयरफुल, ये एक एडवाइस है, एक तो एडवाइस कह दें हमारे पास, और रिक्वेस्ट कह दें, आर्डर कह दें, ये हमारे पास रिक्वेस्ट आर्डर और एडवाइस सजेशन ये आते हैं इम्पेरेटिव में, तो योगी इम्पेरेटिव। नेवर स्पीक टू मी लाइक दैट अगेन, ये भी एक नसीहत कह दें, तो ये भी इम्पेरेटिव। ऑलवेज रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू, ये भी एक नसीहत है, ये भी इम्पेरेटिव आ गया। ओके द बॉल रोल्ड स्लोली इनटू द गोल,
तो ये एक स्टेटमेंट है, तो ये डिक्लेरेटिव हो गया। पुट इट डाउन, तो ये देखें पुट इट डाउन तो ये हुक्म है, तो हुक्म आर्डर को हम इंपेरेटिव कहते हैं। शी लिव्स इन अ स्मॉल टाउन विद हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, शी लिव्स इन अ स्मॉल टाउन, ठीक है, विद हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, ये डिक्लेरेटिव है, एक स्टेटमेंट है, एक बिग बयान है, एक बात है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, मुझे उसका नाम याद नहीं है, तो ये भी डिक्लेरेटिव है। शी फॉरगॉट टू लॉक द डोर बिफोर गोइंग आउट, तो ये भी डिक्लेरेटिव है क्योंकि एक स्टेटमेंट है। अच्छा ठीक है, व्हाट डिड यू डू विद द मनी, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये इंटरोगेटिव। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। बोल से मुराद बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।